अस्सलाम वालेकुम। मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फ़सी दुबई के लिए वीडियोस बनाते रहता हूँ। कल से मुझे फ्लू है तो मुझे मेरी वॉइस में ज़रा आप लोगों को चेंज फ़ील होगा। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। जनरली वो टॉपिक है रिलेटेड टू इस्टेब्लिशिंग अ बिज़नेस, और देन हम उसको स्पेसिफाई करेंगे ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस से कि अगर आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास मैन पावर है और आप जाके दुबई में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपना बिज़नेस, अपनी कंपनी, तो क्या क्या स्टेप्स हैं मैंने कुछ नोट डाउन किया। बिकॉज़ मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मुझे जितनी भी चीज़ें याद रहती हैं जब मैं कैमरा फेस करता हूँ तो बात से बात निकलती जाती है, टाइम पास हो जाता है और जो पिन आउट चीज़ें होती हैं वो मैं समटाइम्स स्किप कर जाता हूँ, तो जिससे व्लॉग की क्वालिटी में फ़र्क आता है। तो मैंने अब सोचा है कि जब भी मैं व्लॉग बनाऊँगा तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो मेरे डोमेन से थोड़ा सा हट के होगा, बिकॉज़ मैं बिज़नेस के एक्टिविटीज़ में नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे ट्रांसपोर्टेशन में या जो जिन फ्रेंड्स की कंपनीज़ हैं, उनसे जो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और उनसे जो पूछता हूँ या उनकी जो रूटीन देखता हूँ, उनको फिर राइट डाउन करके मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, सो दैट हम अच्छी से अच्छी और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर सकें। एक भाई ने पूछा, आजकल बहुत अच्छे टॉपिक्स मिल रहे हैं और मुझे सोचना नहीं पड़ता। पहले सोचना पड़ता था या मैं इसलिए वीडियोज़ नहीं बनाता था कि टॉपिक नहीं होता था। अब टॉपिक्स होते हैं तो कोई ना कोई टॉपिक होता है। नेक्स्ट 3-4 मोर वीडियोज़ के लिए भी मेरे पास टॉपिक्स ऑलरेडी ही मौजूद हैं। और एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आप मेरे से पूछें। देखें, मेरे पास नॉलेज है या मुझे आइडिया है दुबई का। अगर मुझे नॉलेज भी नहीं तो आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उस नॉलेज को या उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ। ढेर सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे पता ना हो, जो मेरी रेंज में जो मैं काम करता हूँ, जो मैं जॉब करता हूँ, उससे रिलेटेड ना हो, उससे आउट हो। लेकिन जब आपको पूछेंगे और आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने कुछ एक सॉफ्ट फाइल बनाई है कि सो दैट कोई मांगे तो मैं उसको भी दे भी सकूँ। और अच्छा, फ्री जोन पे मैं एक और अगर हम फ्री जोन में इस्टेब्लिश करते हैं कंपनी को तो उस पर सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली अगर आउट ऑफ फ्री जोन आप बनाते हैं कंपनी तो उसके लिए ये कंपनी है। और ये कंपनी सेटअप है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की जो कंपनी है वो आप फ्री जोन से आप आउट इस्टेब्लिश करते हो। तो अगर आप फ्री जोन से बाहर कंपनी इस्टेब्लिश करते हो तो उसमें जो जनरल चीज़ें होती हैं, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो ये होती हैं कि आपको या ट्रेड जिसको बोलते हैं या बिज़नेस लाइसेंस चाहिए होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे, कोई भी सेटअप स्टार्ट करोगे, पार्लर का काम स्टार्ट करोगे, बार्बर का स्टार्ट करोगे, किचन का करोगे, ट्रांसपोर्टेशन का करोगे, मैन्युफैक्चरिंग का करोगे, ट्रेडिंग का करोगे, XYZ, यानी में आपको लाइसेंस चाहिए होता है, बिजनेस और ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि आपने दुबई की अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है उस लाइसेंस की। फिर जब वो आ जाते हैं उसके और वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए। उसकी दो टाइप्स हैं। अगर आपकी बिकॉज दुबई में जो ज़्यादातर कंपनीज हैं वो LLC है। LLC को हम आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे कि LLC क्या है। तो LLC इज़ लिमिटेड लाइबल कंपनी। ये पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन, जिन लोगों ने बिजनेस पढ़ा हुआ है और नहीं पढ़ा हुआ तो गूगल ज़रा कर लेंगे पार्टनरशिप क्या है और कॉरपोरेशन क्या है, तो उनका मिक्सचर है। इसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। दुबई के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके पास जो यूई नेशनल बंदा है, जो लोकल यूई के नेशनल है, वो आपका स्पॉन्सर होना चाहिए, जिसको हम कफील कहते हैं, जिसको हम स्पॉन्सर बोलते हैं। उसके शेयर्स होते हैं 51% कंपनी में, LLC की कंपनी में, ठीक है। और उसके बगैर आप कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, ये अगर आपके पास LLC है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर कर रहे हो या सिविल बिजनेस कर रहे हो या ब्रांच कंपनी कर रहे हो तो उसमें आपको लोकल सर्विस एजेंट की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, ठीक है। जो सर्विस एजेंट है लोकल, उसकी आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है या ब्रांच कंपनी है या सिविल बिजनेस है। अब ये सिविल बिजनेस और ये बाकी चीज़ें आप खुद देख लेंगे क्या क्या चीज़ें, मैं आपको जनरल थीम बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा, फिर ट्रेड लाइसेंस जो है या बिजनेस लाइसेंस जो है वो कितने टाइप्स का हो सकता है और उसकी क्या क्या कैटेगरीज है। कमर्शियल लाइसेंस एक होता है। कमर्शियल डेफिनेटली मीनिंग से ही और नेम से ही
विजिबल है और आई मीन एक्सप्लेनेबल है कि जो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या कमर्शियल कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। फिर दूसरा एक टाइप है ट्रेडिंग लाइसेंस की और बिजनेस लाइसेंस की। नेक्स्ट टाइप है प्रोफेशनल लाइसेंस, जिसमें आप क्राफ्ट्समैन और आर्टिसंस और ऐसा कोई भी प्रोफेशनल काम जो आप करते हैं, ठीक है, जो आपके स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड, उसके लिए आपको प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि फ्रीलांसिंग के लिए भी लोग यूज़ करते हैं। और थर्ड है इंडस्ट्रियल लाइसेंस, जिसमें आप इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं। तो ये 3 टाइप्स की जो बिजनेस लाइसेंसिंग है वो है, ठीक है। फिर इसमें आपका जो आप ट्रेड लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन देते हो, उसके लिए क्या क्या चीज़ का होना ज़रूरी है। आपको सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। वो एक्टिविटीज़ वो दुबई की जो वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट भी मैं आगे बता देता हूँ कि वो वेबसाइट कहाँ पे मैंने यहाँ पे कहीं पे सेव किया है। हाँ जी, वो वेबसाइट है activities@dubai.gov.ae। एक्टिविटीज़ activities@dubai.DED फिर .gov.ae। यहाँ पे आप एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हो। सॉरी। फिर आप लीगल फॉर्म सेलेक्ट करते हो कि आपका लीगल फॉर्म क्या होगा। फिर आप अपने ट्रेड नेम को रजिस्टर्ड करते हो और या रेंट पे लेते हो या परचेज करते हो कोई कमर्शियल एरिया ऑफिस टाइप का, ठीक है। और लाइसेंसिंग की अप्रूवल आपको रिक्वायर्ड होती है, जो कि डेफिनेटली आप मिनिस्ट्री से करते हो। फिर आपकी जो ट्रेड लाइसेंस है उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, या उसके बाद जो आपको ट्रेड लाइसेंस मिल गया, आपने जो चीज़ें करनी होती हैं वो ये होता है कि दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, DCCI जो है, उसके साथ अपने आप को खुद ने रजिस्टर्ड कराना है। फिर आपने अप्लाई करना है इस्टेब्लिशमेंट इमिग्रेशन कार्ड के लिए, फिर आपने अप्लाई करना है इस्टेब्लिशमेंट लेबर कार्ड के लिए, और फिर आपने अप्लाई करना है इमिग्रेशन एंड लेबर कार्ड के लिए, इंडिविजुअल लेबर कार्ड्स के लिए, जहाँ से फिर आपने वर्क फोर्स कलेक्ट करनी है। ये जब आपका लाइसेंस डेवलप हो गया और आपका काम लाइसेंस रजिस्टर्ड हो गया, ट्रेड लाइसेंस, उसके बाद जो आप करते हैं वो ये चीज़ें, इस्टेब्लिशमेंट कार्ड आपके पास होना चाहिए, लेबर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और इमिग्रेशन कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको उस सेटअप को रन करने के लिए, आपके पास लाइसेंस आ गया, अब आपने रन करना, एक्टिविटीज़ रन करनी, उसके लिए ये 3 चीज़ें आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो तो स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस किया कि ट्रेड लाइसेंस, ठीक है, फिर आप उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, और उसके बाद जब ट्रेड लाइसेंस के लिए आपके पास आ गया तो उसके बाद आपने क्या क्या करना है वो चीज़ें डिस्कस होगी। आप ट्रेड लाइसेंस के लिए आपके पास किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है, या उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए, वो ये है कि वो आपका जो सेटिंग आप कंपनी है वो फ्री जोन से आउटसाइड का एरिया होना चाहिए। वो फ्री जोन पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह जब टाइम मिला। फिर आपका जो ट्रेड नेम है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए को लेने के लिए उसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेड नेम आपके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो समटाइम्स आपको रिजर्व कराना पड़ता है मिनिस्ट्री के पास। और थर्ड है आपके पास स्पॉन्सरशिप आपके पास होनी चाहिए इन शेप ऑफ LLC, 51% जो आपके लोकल नेशनल के जो शेयर्स होते हैं उसके, क्योंकि हम LLC को डिस्कस करें और LLC को हमने डिस्कस करना है इसको, तो हम ज़्यादातर फोकस करेंगे LLC को कि LLC क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो लोकल का आपके स्पॉन्सरशिप होना ज़रूरी है, ठीक है। हम ज़रा रिकैप करते हैं। आपका ट्रेड नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो जो एरिया है, ठीक है, या जो आपकी एक्टिविटी है वो फ्री जोन से आउटसाइड के एरिया की होनी चाहिए। अच्छा, फिर है जो कंपनी का ऑडिटर है, ठीक है, वो UAE का ही बंदा होना चाहिए, ठीक है। और जो इसके लिए लिमिट जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है वो 300,000 दिरहम्स, इमाराती दिरहम्स रिक्वायर्ड होते हैं। 300,000 दिरहम्स, 3 लाख इमाराती दिरहम्स इसके लिए चाहिए होते हैं।
तब आपके पास कंपनी आ जाती है। अब ये जो प्रोसेस है ये किसी भी LLC कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए है, ये जो 300,000 है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, जो सेटअप था कंपनी का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कंपनी कैसे बनती है। आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि आपका ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस का फिर हमने देखा कि ट्रेड लाइसेंस कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जब ट्रेड लाइसेंस आपके पास आता है या उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर सेटिंग अप बिजनेस एक्टिविटी जो है, जब बिजनेस एक्टिविटी आप सेट करते हो तो उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट कार्ड और लेबर कार्ड और इमिग्रेशन कार्ड का होना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें तो किसी भी सेटअप के लिए इंपॉर्टेंट है और किसी भी सेटअप के लिए सेम है। जब आप इसको चेंज करते हैं, ठीक है, और आप इसको स्पेसिफाई करते हैं LLC में, फिर ट्रेड लाइसेंस की हमने देखा कि ट्रेड लाइसेंस के लिए आपके पास किस किस चीज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम आए LLC की तरफ। अब हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या आज डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सेटअप डिस्कस किया कि सेटअप में क्या क्या आपके पास होना ज़रूरी है और सेटअप के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है या सेटअप के कौन कौन से पार्ट्स हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग लाइसेंस या बिजनेस लाइसेंस आपको कैसे मिलता है या उसकी लाइसेंसिंग कैसे होती है। और फिर हमने डिस्कस किया कि देखो लाइसेंसिंग अब डिफरेंट टाइप की कंपनीज के हो सकती है। फिर हमने डिस्कस किया कि LLC जो है, लिमिटेड लायबल कंपनी जो है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन भी LLC होती है, लिमिटेड लायबल कंपनी होती है, और हम डिस्कस ही कर रहे हैं LLC को, तो उसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। अब लेट से ये फॉर्मेशन हो गई, फर्स्ट क्वेश्चन थिंग। और सेकंड थिंग, अगर आपके पास फॉर्मेशन नहीं है और आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप इसको दूसरे एंगल से कैसे कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास फॉर्मेशन हो गया, आपने सेटअप कर लिया, अब सब कुछ हो गया, अब आपको अपने काम स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आपके पास गाड़ियों का होना ज़रूरी है, आपके पास व्हीकल्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। और वो व्हीकल्स आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए कि आपके कितने व्हीकल्स हैं जहाँ पे आपने लाइसेंसिंग की हुई है, और जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी। उसके बाद आपने फिर देखना है, ठीक है, कि अब जब आपके पास व्हीकल्स भी आ गए तो अब आपने अप्रोच कैसे करना है क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, ठीक है। तो डिफरेंट मॉल्स होते हैं, ठीक है, और आपकी लाइसेंसिंग में मेंशन है कि आप कहाँ कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी आप काम कर सकते हैं जिसमें जनरल ट्रेडिंग का काम होता है, ठीक है। जैसे किसी अगर बंदे ने कुछ शॉपिंग की हुई है, उसको हेल्प चाहिए, ठीक है, आप उसको सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसकी एक स्पेसिफिक व्हीकल का मॉडल होता है, उस मॉडल में आप कर सकते हैं। कार में आप वो काम नहीं कर सकते, या उस टाइप के पैसेंजर को आप कार में पिक नहीं कर सकते, वो उसको अलाउड नहीं है उसका काम। तो ये तो आपका होगा, और उसके बाद आप काम करो, और ढेर सारे काम कंपनीज के साथ भी अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड करा सकते हो और उनके साथ एग्रीमेंट्स कर सकते हो कि मुझे पर मंथ आप दोगे 4,000 दिरहम, 5,000 दिरहम, 3,000 दिरहम, वो डिपेंड करता है कंपनीज के एम्प्लॉयज़ कितने और वो कब कब आपकी गाड़ी यूज़ करते हैं। सिक्योरिटीज़ कंपनीज होती हैं, क्लीनर की कंपनीज होती हैं जिनका स्टाफ एक जगह से, एक पॉइंट से पिक करना होता है, और जो जिसको हम फ्लाइंग कोच बोलते हैं या हाइस जो होती है, ठीक है, टोयोटा की, ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी इसी फील्ड में हैं। तो वो आप कंपनीज के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। या अगर आपने कंपनी फॉर्मेट नहीं, आपने कंपनी की फॉर्मेशन नहीं की हुई और आपके पास कैपिटल नहीं है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वहाँ पे, ठीक है, जो जिनकी लाइसेंस के बेस पे आप काम कर सकते हैं, उनके साथ आप रजिस्टर्ड कर लेते हो, उनकी लाइसेंस के बेस पे आप अपनी गाड़ी चलाते हो और उनको पर मंथ देते हो। वीज़ा भी उनका होता है जो आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है। और या आप आपकी जो अपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है, ठीक है, उसका भी दे सकते हो। लेकिन जब आप किसी और के थ्रू काम कर रहे हो और किसी और का लाइसेंस यूज़ कर रहे हो तो उसका वीज़ा भी उसके कंपनी का होगा, ठीक है। आप उसकी वीज़े का भी उसको देते रहोगे जिस तरह से भी वो आपके साथ सेटअप करता है। और प्लस एक गाड़ी का जो उसके लाइसेंस के थ्रू गाड़ी चल रही है उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वो आपकी PR पर डिपेंड करता है, आपका कितना कॉन्टैक्ट है किसी बंदे के साथ, बट वो यूजुअली वेरी करता है 200 to 400 या 500 दिरहम्स पर मंथ, वो वेरी करता है, वो आपने देना होता है। वो आप उसकी गाड़ी लाइसेंस के अंडर आप कितनी भी गाड़ियाँ चलाओगे तो आपको हर एक गाड़ी का पैसा देना पड़ेगा। इतना ही, मैं और नहीं बोल सकता, फ्लू बहुत ज़्यादा है आजकल, सीज़न भी ऐसा ही है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, और जिस भाई ने भी क्वेश्चन किया था उसको अब आज का उनके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फर्दर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फिर जब सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन ज़रूर वो करें, एक्टिव करें, या यहाँ पे और या यहाँ पे सब्सक्राइब का इसी वीडियो के एंड पे भी होगा, ठीक है। जो मेरी पिक्चर है ग्लासेस के साथ, जो एनिमेटेड पिक्चर है,
उस पर आप कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ से मेरा सब्सक्राइब का आएगा, या अगर आप उसे देख रहे हैं लैपटॉप से या डेस्कटॉप से देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे वो सब्सक्राइब का बटन दिया होता है। इससे क्या एडवांटेज होगा कि अगर आपके कमेंट का, अगर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं कर सकता तो मे बी ऐसे वीडियो नेक्स्ट टाइम आए जो आपके पूरे क्वेश्चन का, जैसे जितने भी लोगों ने बिजनेस आइडियाज़ मेरे से पूछे थे और कंपनी इस्टेब्लिशमेंट का पूछा था, उनको उनके आंसर्स मिल चुके हैं। व्लॉग को वाइंड अप करते हैं। यूजुअली मैं इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाता, लेकिन आज काफ़ी लंबा हो गया, डिटेल ही ऐसी थी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, और अगर मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता और किसी को अगर उसका पता है तो वापस में भी उस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।